A very good morning, students. Hope you all are very well. Now we are going to start our first chapter in EVS, that is the changing family. Okay, students. So let's start our chapter. I hope you all are be attentive in my class and understand the chapter very carefully. Okay. नाउ हाउ फैमिलीज चेंज फैमिली कैसे चेंज होती है, मतलब बदलती है। देखिए इसका मतलब आप जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ना समझते जाओगे। ओके, श्रेया एंड यश हैड गॉन फॉर अ हॉलीडे टू विजिट दियर ग्रैंड पेरेंट्स इन तिनसुकिया। ओके, श्रेया और यश अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ, जो कि कहाँ है, तिनसुकिया एक जगह का नाम है, वहाँ गए थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी से मिलने। दे लुक्ड एट देयर ओल्ड फैमिली एल्बम्स विथ देयर ग्रैंड पेरेंट्स। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने दादा दादी के साथ, अपने जो पुरानी फैमिली एल्बम में फ़ोटोज़ हैं उसको देख रहे थे। श्रेया ग्रैंडफादर हैव ऑलवेज लिव्ड इन तिनसुकिया, मतलब जो श्रेया के ग्रैंड पेरेंट्स थे वो हमेशा से वहीं रहते थे। हर फादर अनूप ग्रीव अप इन द सेम हाउस। उनके जो बच्चों के श्रेया और यश के पापा थे वो भी अनूप, उनका जन्म भी वहीं हुआ था, वो भी वहीं पे ग्रो किए थे। अलोंग विथ हिज सिबलिंग्स सरिता एंड समीर, अपने भाई बहन सरिता और समीर के साथ। द फैमिली एल्बम इज़ फुल ऑफ पिक्चर्स ऑफ द थ्री एज चिल्ड्रन। पूरी फैमिली फ़ोटो एल्बम जो थी ना वो इन्हीं तीनों बच्चों के फ़ोटो से भरी हुई थी। अनूप ग्रीव अप एंड गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। अनूप जो थे ना, इनके फादर थे, वो जब बड़े हुए तो उन्हें एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई। ही वॉज ट्रांसफर टू दिल्ली आफ्टर ही गॉट मैरिड टू श्रेयास मदर अनन्या। अनन्या कौन है? श्रेया की मम्मी का नाम है। तो जब श्रेया की मम्मी से शादी हुई उस समय इनका ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया। श्रेयास एंड यश वर बॉर्न इन दिल्ली। श्रेया और यश का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में। हाउएवर अनूप हैज़ बीन ट्रांसफर्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स आफ्टर डैट। उसके बाद भी अनूप का ट्रांसफ़र नंबर ऑफ टाइम्स मतलब बहुत बार हुआ था। हिज फैमिली हैज़ मूव टू डिफरेंट प्लेसेस विथ हिम। दे आर नाउ लिविंग इन इंदौर। उसके बाद भी पूरी फैमिली के साथ वो जहाँ भी ट्रांसफ़र होता था वहाँ जाते थे, बट इस समय वो लोग कहाँ पे हैं? इंदौर में हैं। अनूप सिस्टर सरिता गॉट मैरिड टू गिरीश अ डॉक्टर। अनूप की जो सिस्टर थी सरिता, उनकी शादी एक डॉक्टर से हुई थी जिसका नाम था गिरीश। दे लिव इन जमशेदपुर विथ देयर सन निखिल। उनकी जो शादी हुई थी गिरीश से, उनका एक बेटा भी है जिसका नाम निखिल है। उनके साथ वो तीनों कहाँ रहते हैं? जमशेदपुर में। अनूप्स यंगर ब्रदर समीर मूव टू कैनेडा टू परसू हायर स्टडीज़। अनूप का जो छोटा भाई था समीर, वो कहाँ चला गया? कनाडा चला गया अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। ही हैज़ नाउ माइग्रेटेड टू कैनेडा, हैज़ अ जॉब देयर। माइग्रेटेड मतलब चले जाना, ठीक है, परदेश। उसके बाद वो कनाडा में ही जॉब करने लगा। He is about to get married to Amanda, a Canadian girl. वहाँ पे वो एक कैनेडियन लड़की है अमांडा, जिसके साथ वो शादी करने ही वाला है। द होल फैमिली इज़ एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू कैनेडा फॉर देयर वेडिंग। पूरी फैमिली इस बात के लिए बहुत एक्साइटेड है कि उन्हें कनाडा जाने को मिलेगा शादी में। हाउ इज़ श्रेया रिलेटेड टू सरिता? हाउ इज़ अनूप रिलेटेड टू गिरीश? ये आपको सोचना है, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स मूव टू डिफरेंट प्लेसेस। अर्लियर इन इंडिया एक्सटेंडेड फैमिलीज ऑफन लिव्ड अंडर वन रूफ, ठीक है। पहले के समय में इंडिया में चाहे कितनी भी बड़ी फैमिली रहती थी, एक छत के नीचे एक साथ रहा करती थी। दे वर नोन एज जॉइंट फैमिलीज, जिन्हें हम जॉइंट फैमिलीज के नाम से जानते थे। दीज डेज, आजकल के समय में, दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय स्मॉलर न्यूक्लियर फैमिलीज,
जिनकी जगह आज के समय में छोटी छोटी फैमिलीज ने ले ली है। फैमिली यूनिट्स कीप चेंजिंग एज मेंबर्स मूव आउट टू डिफरेंट प्लेसेस। पीपल हु लिव देयर कंट्री टू लिव समवेयर एल्स परमानेंटली आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। मतलब लोग क्या कभी पढ़ाई के सिलसिले में, कभी काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे हैं। जो लोग परमानेंटली दूसरे कंट्रीज में जाके शिफ्ट हो गए हैं उन्हें माइग्रेंट्स कहते हैं, प्रवासी भारतीय। ये नाम आपने न्यूज़ वगैरह में बहुत बार सुना होगा। प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है इन्हीं लोगों के लिए। दोज हु मूव इनटू अ न्यू कंट्री परमानेंटली, ओके, आर कॉल्ड इमाइग्रेंट्स। लुक एट द रीजन्स विच लीड पीपल टू मूव। कुछ रीजन्स आप पढ़ने जा रहे हैं जिसकी वजह से पीपल ज़्यादा दूसरे जगहों पे जाके रहते हैं। द रीजन्स आर पीपल लिव इन विलेजेस टू मूव सिटीज़ in search of better job opportunities. They sometimes live with their family behind. They are also called migrant workers. जो लोग गांव में रहते हैं ना, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जॉब में अवसर खोजने के लिए शहरों में आते हैं, उसके बाद यहाँ से कहीं और जाते हैं। इन तरह के लोगों को ही हम लोग माइग्रेंट वर्कर्स कहते हैं। समटाइम्स पीपल मूव टू बिगर सिटीज़ और अदर कंट्रीज टू परस्यू हायर स्टडीज़। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बड़े बड़े शहरों में या दूसरे देशों में जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए। सम जॉब्स लाइक डिफेंस फोर्सेस एंड ट्रांसफरेबल इन नेचर। कुछ जैसे डिफेंस फोर्सेस की जॉब है, पुलिस की जॉब है, इनमें ट्रांसफ़र होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। पीपल इन सच जॉब मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विथ देयर फैमिलीज थ्रू आउट देयर वर्किंग लिव्स। अब इसमें जो जो जॉब प्रोफेशन में है उनको जाना ही पड़ता है अपनी फैमिलीज़ के साथ, ओके। समटाइम्स ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटिक लाइक फ्लड, फैमाइन एंड पीपल गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स। कुछ नेचुरल फेनोमेना है जैसे कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, इस तरह की चीज़ें हैं, तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होना पड़ता है। सम पुअर पीपल लिव इन इलीगल ड्वेलिंग लाइक स्लम्स। दीज इलीगल ड्वेलिंग में बी demolished by the government. However, the government provides new homes to those who are displaced. ठीक है, जैसे जो गरीब लोग रहते हैं इधर उधर स्लम्स वगैरह में रहते हैं ना, उनके घर टूट गए, चाहे कुछ भी हटा दिया गया इलीगली जो था, उसके बाद गवर्नमेंट उनको दूसरी जगह घर प्रोवाइड की रहने के लिए, तो वो जाते हैं। समटाइम्स फैमिली गेट डिस्प्लेस्ड when the government acquired their land for development projects like dam, road, bridges, canals. This is the truth. In most cases, the government give these families another place to live. They have to face displacement from their homes. बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो कोई फैमिली कहीं रह रही है और उस जगह को गवर्नमेंट खरीदना चाहती है, जैसे रोड बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, कैनल्स मतलब नहर बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको दूसरी जगह देती है रहने के लिए और वो जगह उनसे ले लेती है, ओके। सो द मूविंग ऑफ फैमिलीज कैन लेड टू अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द फैमिली स्ट्रक्चर। इससे फैमिली के स्ट्रक्चर में बहुत सारा फास्टर चेंज होता है। समटाइम इट कॉजेज हैप्पीनेस स्पेशली व्हेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव्स विथ बेटर एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर मान लो किसी अच्छे जगह भेज दिया गया तब तो ये बहुत अच्छे फेवर में आता है, लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि पढ़ाई के मामले में, जॉब के मामले में अच्छी जगह अगर हम पहुंच गए हैं तो। बट डिस्प्लेसमेंट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ माइजरी एंड अनहैप्पीनेस टू। बट इसके साथ साथ कई बार बहुत दुख और अनहैप्पीनेस भी आता है। डू यू नो एनीवन हु हैज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हिज होम। क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो अपने घर से डिस्प्लेस हुआ है। डिस द डिस्प्लेसमेंट मेक हिज हर लाइफ बेटर और वर्स। कि क्या आप ये बता सकते हो कि उस डिस्प्लेसमेंट से उनकी लाइफ अच्छी हुई है या और बुरी हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके लिए आपका आज का होमवर्क है कि आप यहाँ तक वापस फिर से पढ़ोगे और उसे दोबारा रिपीट करोगे। चेंजेस इन द फैमिली स्ट्रक्चर, आवर वैल्यूज़ और लेट्स रिमेंबर, ये हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे और इसके आगे का जो भी बुक एक्सरसाइज कॉपी वर्क है वो भी हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। So that's all for today. Have a good day.